हे स्वर्गीय पिता, मैं आज आपके सामने आता हूँ ताकि अपने जीवन में मिली हर चीज के लिए आपका धन्यवाद कर सकूं। आज मुझे थोड़ा रुकने की जरूरत है, दौड़ भाग से रुकने की, चिंता करने से रुकने की और हर समय ज्यादा मांगने से रुकने की। मुझे अपने जीवन को ध्यान से देखना है और जब मैं सच में देखता हूँ कि आपने मुझे कितना कुछ दिया है तो मेरा दिल कृतज्ञता से भर जाता है। धन्यवाद प्रभु, मेरे जीवन की हर एक चीज के लिए धन्यवाद। कई बार मैं उस चीज पर ध्यान देता हूँ जो मेरे पास नहीं है और भूल जाता हूँ कि जो मेरे पास है उसके लिए आपको धन्यवाद दूं। कई बार मैं आने वाले कल की दुआ मांगते मांगते आज के उपहारों को भूल जाता हूँ, लेकिन अभी इसी पल मैं पूरे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं हर चीज के लिए कितना आभारी हूँ। आपका वचन 1 थिस्सलुनीकियों 5:18 में कहता है, हर परिस्थिति में धन्यवाद करो क्योंकि यही मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की इच्छा है। हे प्रभु, मैं सिर्फ अच्छी चीजों के लिए नहीं बल्कि मुश्किल समय के लिए भी आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सीख रहा हूँ कि कठिन समय ने भी मुझे बनाया है, मुझे सिखाया है और मुझे आज जो हूँ वो बनाया है। हे स्वर्गीय पिता, मैं कहाँ से शुरू करूँ? मेरी कृतज्ञता इतनी गहरी है कि शब्द कम पड़ जाते हैं। जीवन के उपहार के लिए धन्यवाद, मेरी सांसों के लिए, मेरे दिल की धड़कन के लिए, सोचने, महसूस करने, प्यार करने और सपने देखने की क्षमता के लिए धन्यवाद। इस पल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कि मैं आपसे बात कर सकता हूँ और आप मेरे हर शब्द को ध्यान से सुनते हैं। भजन संहिता 34:15 कहती है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी पुकार सुनने को तैयार रहते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आप हमेशा मेरी सुनते हैं और मेरे जीवन के हर छोटे बड़े पहलू की परवाह करते हैं। धन्यवाद मेरे परिवार के लिए। भले ही हम हमेशा परफेक्ट ना हों, कभी कभी एक दूसरे को दुख भी दे दें, फिर भी वे मेरे लिए आपका दिया हुआ अनमोल उपहार हैं। धन्यवाद उन लोगों के लिए जो मुझे तब भी प्यार करते हैं जब मैं प्यार के लायक नहीं होता। धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरे सबसे कठिन समय में मेरा साथ दिया। मेरे दोस्तों के लिए धन्यवाद, जो मेरा हालचाल पूछते हैं, जो मुझे हंसाते हैं, जो मेरे दुख में रोते हैं और खुशी में मेरे साथ जश्न मनाते हैं। नीति प्रवचन 17:17 कहता है कि मित्र हर समय प्रेम करता है। धन्यवाद प्रभु ऐसे दोस्तों के लिए। धन्यवाद मेरे घर के लिए। भले ही बहुत बड़ा या शानदार ना हो, लेकिन ये मेरा अपना है। ये जगह मुझे शांति देती है, आराम देती है, मुझे सुरक्षित रखती है। धन्यवाद भोजन के लिए। धन्यवाद कि जब मुझे भूख लगती है तो मेरे पास खाने के लिए कुछ है। धन्यवाद साफ पानी के लिए, गर्म भोजन के लिए। यीशु कहते हैं मत्ती 6:26 में कि अगर आप पक्षियों का ध्यान रखते हैं तो हमारा कितना ज्यादा रखेंगे। धन्यवाद प्रभु मेरी सभी जरूरतें पूरी करने के लिए। मेरी सेहत के लिए धन्यवाद। आंखों के लिए जो सुंदरता देखती हैं, कानों के लिए जो संगीत और हंसी सुनते हैं, हाथों के लिए जो काम करते हैं, पैरों के लिए जो मुझे हर जगह ले जाते हैं, मेरे दिमाग, मेरी सोच, मेरी यादों, मेरे सपनों के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कि आपने मुझे खास बनाया है, मेरी अपनी व्यक्तित्व और प्रतिभाओं के साथ। मेरे काम के लिए धन्यवाद। भले ही कई बार तनाव हो, फिर भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि मेरे पास कुछ करने को है। मैं अपने परिवार का ख्याल रख सकता हूँ और दुनिया में कुछ योगदान दे सकता हूँ। कुलुसियों 3:23 कहता है कि जो कुछ भी करो मन से करो, जैसे कि प्रभु के लिए कर रहे हो। धन्यवाद दूसरी बार मौका देने के लिए। जब मैं गलती करता हूँ, जब मैं कमजोर पड़ता हूँ, तब भी आपका प्यार नहीं बदलता। विलाप गीत 3:22-23 कहता है कि तेरी दयाएं हर सुबह नई होती हैं। धन्यवाद प्रभु मेरी गलतियों को मिटाने के लिए। धन्यवाद कठिन समय के लिए भी, क्योंकि उन्हीं में मैंने साहस सीखा, आप पर भरोसा बढ़ाया, दूसरों के दर्द को समझना सीखा। जब मैं डरता था आपने साहस दिया, जब मैं अकेला था आपने साथ दिया, जब रास्ता नहीं दिख रहा था आपने दिशा दिखाई। यशाया 41:10 मत डर,
क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। धन्यवाद प्रभु हर उत्तरित और अनुत्तरित प्रार्थना के लिए। धन्यवाद कि आपने कई बार नहीं कहा क्योंकि वो मेरे लिए अच्छा नहीं था। धन्यवाद प्रभु भविष्य की आशा के लिए। यिर्मयाह 29:11 कहता है, मैं तुम्हारे लिए भलाई की योजनाएं रखता हूं, ना कि बुराई की। धन्यवाद प्रभु कि मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उद्धार के लिए धन्यवाद। यीशु के माध्यम से मिले अनंत जीवन के लिए धन्यवाद। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद कि मैं कभी अकेला नहीं हूं, आप हर पल मेरे साथ हैं। धन्यवाद प्रभु आपकी धीरज के लिए। जब मैं बार बार वही गलती करूं, फिर भी आप मुझे नहीं छोड़ते। धन्यवाद छोटी छोटी खुशियों के लिए। सुबह की चाय, आरामदायक कपड़े, गर्म पानी से नहाना, अच्छी नींद, किसी अपने का संदेश और जरूरत के समय एक गले लगाना। धन्यवाद उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने मेरे जीवन में मुझे कुछ सिखाया। धन्यवाद अजनबियों की दयालुता के लिए। धन्यवाद सेवा करने के अवसरों के लिए, अपने उपहारों का उपयोग करने के अवसरों के लिए। 1 पतरस 4:10 कहता है, जो भी वरदान मिला है उसका उपयोग दूसरों की सेवा में करो। धन्यवाद आपकी कृपा, आपकी दया, आपके अपार प्रेम, आपकी शांति, आपकी खुशी के लिए। धन्यवाद सपनों और लक्ष्यों के लिए, बारिश के दिनों के लिए, धूप वाले दिनों के लिए, शांत क्षणों के लिए, व्यस्त पलों के लिए। हर दिन एक नया धन्यवाद लाता है। धन्यवाद क्षमा करने की शक्ति के लिए और मुझे क्षमा किए जाने के लिए। धन्यवाद टूटे रिश्तों के जोड़ने के लिए, कठिनाइयों के बाद मजबूत हुए प्यार के लिए। धन्यवाद उन आश्चर्यों के लिए जो आप अचानक भेज देते हैं, उन रास्तों के लिए जो आप सही समय पर खोलते हैं। धन्यवाद आज के दिन के लिए, सुबह उठने के अवसर के लिए, जीने और बढ़ने के लिए। भजन संहिता 118 उसका 24वां वचन। यह वही दिन है जिसे यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद करें। धन्यवाद मेरे अतीत के लिए, मेरे वर्तमान के लिए और मेरे भविष्य के लिए। धन्यवाद प्रभु आपके प्रेम, आपकी भलाई, आपकी दया, आपकी शक्ति के लिए। धन्यवाद कि आप मुझे उसी रूप में प्यार करते हैं जैसा मैं हूं और धीरे धीरे मुझे बेहतर इंसान बना रहे हैं। जैसे जैसे मैं अपना दिन बिताऊं, मेरे अंदर ये कृतज्ञता बनी रहे। मुझे आपकी आशीषों को पहचानने में मदद करें और जो भी ये प्रार्थना सुन रहा है, उनकी आंखें भी खोलें ताकि वे भी समझ सकें कि आपने उन्हें कितना आशीर्वाद दिया है। धन्यवाद प्रभु बड़ी चीजों के लिए, छोटी चीजों के लिए, दिखाई देने वाली आशीषों के लिए और उन आशीषों के लिए भी जिन्हें मैं देख नहीं पाता। मेरा दिल कृतज्ञ है, मेरा जीवन भरा हुआ है। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। कमेंट में आमीन लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान आप और आपके परिवार को आशीर्वाद दे।